गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई। यस, देखो इधर हमने बहुत सारे स्टूडेंट करके लिया हुआ क्वेश्चन 1 2 3 4 5 and 6 total number of carbon in this compound in Faraday carbon chain 6 1 2 3 4 5 and 6 I hope कि total number of electrons present in this main Faraday carbon chain 6। तो 6 के लिए अब क्या करना है, रूल नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया है कि आपने रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपने लोएस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर दिया। रूल नंबर सेकंड, नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे ये इंपॉर्टेंट है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन करें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करें, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करें या सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करें, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए बेटा, सपोज दैट आपने इस जगह से स्टार्ट किया 1 2, तो फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड यूज में आ रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 and 6 पॉसिबल है, राइट। बट इस साइड से मैंने नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 and 6। तो देखिए फर्स्ट टाइम इस साइड से आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे आपने रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे आपने कार्बन चेन को सिलेक्ट किया, तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है एंड फोर्थ नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड, राइट। बट जैसे मैंने इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इस यहां से स्टार्ट किया नंबरिंग डबल बॉन्ड को यूज में लेकर, तो 1 2 फर्स्ट के 10 बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है और फोर्थ के 10 बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो डबल बॉन्ड तो ये बोलता है कि चाहे मेरे अकॉर्डिंग यहां से स्टार्ट करो और चाहे यहां से स्टार्ट करो, मैं तो मिनिमम पोजीशन पे हूं, ओके। बट होता क्या है कि थर्ड नंबर पोजीशन पे CH3 एंड Cl जो है, एक अपने पास पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि सर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो फर्स्ट नंबर पे जो टू सब्स्टिट्यूएंट एंड सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बात तो सही है। लेकिन मेरे को तो डबल बॉन्ड जो सेकंड नंबर पे आ रहा है और एक फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी जो होगी वो फर्स्ट नंबर होगी या थर्ड सेकंड नंबर होगी। आप बोलेंगे सर फर्स्ट नंबर जो है वो लोवेस्ट प्रायोरिटी होगी, किसके रेस्पेक्ट है, थर्ड नंबर के रेस्पेक्ट है। तो आपको कौन सी साइड से मैं इस जगह से स्टार्ट करूं फिर इस जगह से या इस जगह से, तो ये इस जगह से स्टार्ट करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज़ सेकंड नंबर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, सेकंड नंबर पोजीशन है। बट यहां से स्टार्ट करते हैं या फिर इस जगह से स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है, और फर्स्ट नंबर पोजीशन इज द लोवेस्ट पोजीशन। तो आप इस जगह से या इस जगह से आप क्या करते हैं, नंबरिंग करते हो। सपोज दैट आपने इस जगह से नंबरिंग कर दी, ये नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 and 6। अब तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया होगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका नोमेनक्लेचर।
सबसे पहले रूल नंबर थर्ड, आईपीसी सीक्वेंस। अकॉर्डिंग टू आईपीसी सीक्वेंस, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल एंड क्लोराइड। तो यहाँ पर क्लोरो है और मिथाइल जो है। अब क्लोरीन के अंदर आपको क्या करना है, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट आर इन दिस कंपाउंड, तो आप क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर सी एंड एम, सी एंड एल के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर सी पहले आएगा, एम उसके बाद में आएगा। ओके, तो सी को पहले कर दें और फिर एम को उसके बाद में कर दें, राइट। तो 3 नंबर पे क्या है, क्लोरो कनेक्टेड है, तो मैं क्या कर दूं, 3 क्लोरो एंड 3 मिथाइल, 3 क्लोरो 3 मिथाइल। अब substitute are complete in this carbon chain, but नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आएगा वो क्या है, वर्ड रूट है। वर्ड रूट को यूज भी लेना है, तो वर्ड रूट है। वर्ड रूट किसके ऊपर डिपेंड करता है, पेरेंट्स कार्बन चेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो पेरेंट्स कार्बन चेन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन इन दिस मेन पेरेंट्स कार्बन चेन, तो आप बोलेंगे 6। तो 6 है, तो 6 के लिए जो वर्ड रूट यूज में लेते हैं वो क्या यूज में लेते हैं, हेक्स। तो ये कर दिया मैंने हेक्स। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए तो 3 क्लोरो एंड 3 मिथाइल, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर दिया। वर्ड रूट इज कंप्लीट, देन आपको क्या यूज लेना है, वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए आपने क्या यूज में लिया, हेक्स। ओके, प्लस वर्ड रूट इज कंप्लीट एंड देन यूज ऑफ सफिक्स, बट बोथ आर सफिक्स आर सेम, बोथ आर सफिक्स इज सेम। ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है ये मोर देन 1 है और दोनों के दोनों सेम है, तो आपको प्रीफिक्स के फॉर्म में, प्रीफिक्स को फॉर्म में या बिफोर सफिक्स आपको यूज में लेना है डाई। क्या यूज में लेंगे, डाई। उसके पीछे रीजन क्या है कि डबल बॉन्ड सेम आ रहा है और 2 टाइप्स आ रहा है, इट मींस आपको क्या यूज में लेना है, डाई। बट एक पोजीशन रिप्रेजेंट करते हुए डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, तो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट के 10 बार में कई तो 2 कर देते हैं, कई तो 2 कर देते हैं पोजीशन, कई 5 कर देते हैं। नहीं, ये रॉन्ग है। 5 के बाद में आपको आफ्टर देखना है, आफ्टर 5 या आफ्टर 2 आपको चेक करने के डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप देखेंगे आफ्टर 1 के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड है। इट मींस यहां पोजीशन जो है डबल बॉन्ड की फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है, 1 के जस्ट बाद में आ रहा है। 1 2 के जस्ट बाद कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इट मींस 2 नहीं करना है आपने, क्या करना है, 1 के जस्ट बाद में आ रहा है, इट मींस 1 एंड 4 के जस्ट बाद में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 4। तो इसलिए मैं ऐसे कर दूं 1, 4 डाई। डाई इसके लिए यूज किया आपने प्रीफिक्स मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, मोर देन 1 सफिक्स, मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कार्बन चेन, तो यूज ऑफ सफिक्स, यूज ऑफ ए प्रीफिक्स डाई। ओके, डाई एंड, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लेते हैं, आप बोलेंगे सर डाईइन। क्या यूज में लेंगे, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स के फॉर्म में इन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्स 1 4 डाईइन। ये आपका आंसर रॉन्ग है। उसके पीछे रीजन ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास जो आपने कार्बन चेन यूज में लिया है, ये कार्बन चेन जो है साइक्लिक रिंग है, और साइक्लिक रिंग होने की वजह से ये आपने जो वर्ड रूट यूज में लिया है, इस वर्ड रूट बिफोर वर्ड रूट आपको यूज में लेना है प्रीफिक्स के फॉर्म में साइक्लो। एक वर्ड यूज में लेना है, इसके वर्ड रूट बिफोर वर्ड रूट, तो क्या कौन सा वर्ड है वो, साइक्लो। तो ये यहां पर मैं कर देता हूं साइक्लो, साइक्लो। तो आपके पास जाएगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 4 डाईइन। 3 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 4 डाई। साइक्लो क्यों यूज में लिया, क्योंकि आपने किसी मेन पेरेंट्स कार्बन चेन किसको यूज में लिया, एसाइक्लिक कंपाउंड को लिया है या साइक्लिक कंपाउंड को। तो जब भी साइक्लिक कंपाउंड को यूज में ले, तो उसकी आपको रिप्रेजेंट करना होता है कि भाई दिस इज साइक्लिक कंपाउंड, तो आपको उसके लिए वर्ड यूज में लेना पड़ेगा साइक्लो। तो ये आपके पास हो गया 3 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 4 डाईइन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल ये आपके पास है, इधर देखें तो 2 ही कार्बन है ओनली, और इस साइड इधर देखें तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन। 4 कार्बन है, तो आपको क्या करना है, कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कौन सी साइड से करेंगे, कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दिया, 4 कार्बन की हो गई। ओके, नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग किस जगह से स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट से या डबल बॉन्ड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बोलेंगे सर डबल बॉन्ड को यूज में लेते हुए, डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन पे रखते हुए आपको क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो इस जगह से मैं नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3 एंड 4। ओके, कई सारे स्टूडेंटों ने यहां से स्टार्ट कर दिया 1 2 3 एंड 4, फिर बोलेंगे सर 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। नहीं, रॉन्ग है बेटा, आपने मूव किया है 1 2, इस साइड के अंदर मूव किया तो 1 के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड है, नहीं, इट मींस डबल बॉन्ड की पोजीशन तो 4th नंबर 3rd नंबर पोजीशन पे आ जाएगी। तो आपको डबल बॉन्ड को यूज में लेते हुए आपको नंबरिंग करनी है, डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन पे आपको रखना है। तो 1 के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है,
फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से आपको नंबरिंग करनी है, फिर यहाँ से नंबरिंग कर दो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यदि सपोज दैट आपने इस जगह से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, 4 पे क्या है आपके पास CS2 CS3, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ से यदि आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 3 नंबर पे क्या आ रहा है CS2 CS3। सपोज दैट आपने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 एंड 4, तो 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड तो अभी भी फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट के जस्ट बाद में आ रहा है, तो फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड है, बट ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे आ गया, फोर्थ नंबर पोजीशन पे। सपोज दैट आपने इस जगह से स्टार्ट किया 1 2 3 एंड 4, तो फर्स्ट नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट अब कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड नंबर पोजीशन पे है, तो थर्ड नंबर पोजीशन इज लोएस्ट पोजीशन बट फोर्थ नंबर पोजीशन इज रॉन्ग आंसर। ओके, तो यहां से इस फोर्थ नंबर पोजीशन को तो मैं क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं, आपके पास ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंटों ने अब इसका आंसर कर भी लिया होगा, तो जल्दी करें फास्ट, और मैं बताता हूं, देखो और चेक करते रहना आंसर रॉन्ग है कि राइट है। ओके, तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नंबरिंग कर दिया आपने। नंबरिंग के बाद में आपको सबसे पहले आईपीसी सीक्वेंस को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आईपीसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसका नेम, सब्स्टिट्यूएंट आफ्टर वर्ड रूट एंड देन सफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर चेक करेंगे ओनली 1 है, और वो भी कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड नंबर पोजीशन पे। पोजीशन रिप्रेजेंट करते हुए आपको सब्स्टिट्यूएंट का नेम करना है, तो 3 CS2 CS3 मींस इथाइल। नेम ऑफ CS2 CS3, सब्स्टिट्यूएंट नेम ऑफ CS2 CS3 इज मिथाइल, इथाइल, सॉरी इथाइल, इथाइल। इथाइल प्लस दिस इज साइक्लिक कंपाउंड। तो आपने जैसे ही आप इस 4 कार्बन के लिए आप ब्यूट यूज में लेते हैं, तो ब्यूट से पहले आफ्टर या बिफोर, बिफोर ब्यूट आपको क्या यूज में लेना है, प्रीफिक्स के फॉर्म में साइक्लो वर्ड्स यूज में लेना है, बिकॉज़ दिस इज साइक्लिक कंपाउंड। तो यहां पर मैंने कर दिया साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो प्लस ब्यूट प्लस यूज ऑफ सफिक्स ऑफ डबल बॉन्ड फॉर डबल बॉन्ड, यूज ऑफ सफिक्स फॉर डबल बॉन्ड। तो आप क्या आंसर देंगे सर, इन, बट इन जो डबल बॉन्ड हो कौन सी पोजीशन पे है, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट नंबर पोजीशन पे, तो क्या कर दूं मैं, फर्स्ट इन। तो ये आपके पास क्या हो गया, 3 इथाइल साइक्लोब्यूट 1, 3 इथाइल साइक्लोब्यूट 1, राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए 1 2 3 एंड 4। ये जो इस टाइप के एग्जांपल होंगे, जो इस साइड के अंदर और इस साइड के अंदर कर दिया, ये स्पेसिफिक के एग्जांपल होते हैं जो कि सिस और ट्रांस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट यहां दे देता हूं जो कि आपको आइसोमेरिज्म के अंदर मिलेगा। थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है, सिस और ट्रांस, वो देखिए सिस और ट्रांस होता क्या है। एक तो होता है आपके पास सिस और एक होता है ट्रांस। एक तो क्या होगा सिस और सेकंड क्या होता है ट्रांस। सिस के अंदर होता क्या है कि सपोज दैट आपने ये सिस और ट्रांस ओनली ऑफ ओनली sp2 कार्बन के ऊपर ही चेक किया जाता है। किसके ऊपर चेक किया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन या बोलेंगे sp2 कार्बन के ऊपर स्पेशल चेक किया जाएगा। तो आप चेक करेंगे कि कार्बन एंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, राइट। दिस इज A compound and B and C and D। मैं यहां पर कर देता हूं B B एंड इस जगह रख देता हूं मैं A एंड A। ओके, A एंड A कंपाउंड्स आर सेम एंड B एंड B कंपाउंड्स आर सेम। A एंड A ये दोनों के दोनों आप देखेंगे कि ये जो कार्बन जो है ये sp2 कार्बन, दिस इज sp2 कार्बन एंड दिस इज sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन ये कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है, कार्बन एंड कार्बन कनेक्ट टू डबल बॉन्ड। ओके, ये जो कार्बन जो है इस कार्बन से किससे कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो आपको चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 पाई एंड सिग्मा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑन कार्बन एटम्स, तो आप बोलेंगे सर 3 सिग्मा बॉन्ड है। और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन यूज में लेते हैं वो क्या होता है, sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होगा, sp2। याद रखना है, मैं इस साइड के अंदर जनरली बता देता हूं। 1 सिग्मा के लिए जो होता है वो तो S, 2 सिग्मा के लिए जो होता है वो होता है sp, और 3 सिग्मा के लिए जो होता है वो होता है sp2, और 4 सिग्मा के लिए जनरली बता रहा हूं मैं sp3। ओके, तो जनरली ये याद रखना। और भी होते हैं बहुत सारे जो कि केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल के अंदर बताए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये sp2 कार्बन हो गया, इस साइड के अंदर भी sp2 कार्बन हो गया। तो sp2 कार्बन पर यदि सेम ग्रुप सेम साइड के अंदर है, देखो भाई A एंड A ये सेम ग्रुप सेम साइड के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है,
और ये जो बी एंड बी आर सेम ग्रुप, और ये बी एंड बी ग्रुप भी सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो सेम ग्रुप यदि सेम डायरेक्शन के अंदर है तो उसे बोला जाता है सिस आइसोमर। ए एंड ए, दिस इज ए एंड ए आर सेम ग्रुप। तो यूज ऑफ प्रीफिक्स ऑफ नेम बिफोर नेम, तो आपको प्रीफिक्स के फॉर्म में बिफोर नेम से पहले आपको क्या यूज में लेना है, सिस यूज में लेना है, ट्रांस यूज में लेना है, बट सिस का भी यूज में लेना है और ट्रांस का भी यूज में लेना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सेम कंपाउंड यदि सेम साइड के अंदर है, इट मींस आपको क्या करना है, सिस यूज में लेना है। और यदि सेम कंपाउंड सेम साइड के अंदर है तो भी सिस यूज में लेना है। सपोज दैट ये सेम कंपाउंड इस साइड के अंदर है और ये भी सेम कंपाउंड ये इस साइड के अंदर है, इट मींस ये कौन सा हो गया, सिस आइसोमर हो गया। तो आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर से पहले किसका यूज करना है, सिस आइसोमर का यूज करना है। बट यहां से मैं क्या करता हूं, इसको बी को चेंज कर देता हूं, बी तो इस साइड के अंदर कर देता हूं और ए को इस साइड के अंदर कर देता हूं। अब देखेंगे ए एंड ए, बी एंड बी, ये क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ए एंड ए, बी एंड बी क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो गए। जब ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे, बी एंड ए एंड बी एंड बी, वैसे देखा जाए तो 180 डिग्री पे हो गए, और जब 180 डिग्री पे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, अपोजिट साइड के अंदर है, तो उसके लिए आप यूज में लेंगे ट्रांस। तो सिस तो किसके लिए यूज में लिया जाता है, सेम ग्रुप सेम साइड इज कॉल्ड सिस आइसोमर, एंड सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप है अपोजिट साइड, इट मींस वो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो यहां देखें, ये आपके पास दिस इज CH3 ग्रुप एंड दिस इज CH3 ग्रुप, ये sp2 कार्बन हो गया आपके पास, डबल बॉन्ड कनेक्टेड, इट मींस sp2 कार्बन, दिस इज sp2 कार्बन एंड दिस इज sp2 कार्बन एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप। ओके, अब इस साइड पे तो कोई नहीं है, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, और इस बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया, हाइड्रोजन आ गया इस साइड के अंदर और ये हाइड्रोजन आ गया, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मिथाइल ग्रुप को, तो ये कर दिया मैंने CH3, और ये जो 3 है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिथाइल ग्रुप को, तो ये भी क्या कर दिया मैंने, CH3, राइट। अब आप चेक करेंगे कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, CH3 एंड CH3 भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ओके, CH3 एंड CH3 both are methyl group is a opposite direction, but and hydrogen also opposite direction। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, CH3 भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो आप कौन सा यूज में लेंगे, सिस यूज में लेंगे या ट्रांस यूज में लेंगे, तो बोलेंगे सर बिफोर नेम आपको यूज में लेना है ट्रांस, तो ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ट्रांस, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ट्रांस, राइट। अब इसका आपको क्या करना है, कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, आपको कार्बन चेन नंबरिंग करनी है, तो ये कार्बन चेन मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये आपके पास कार्बन चेन होगी सिलेक्ट, 1 2 3 एंड 4 कार्बन। इस साइड से आप यूज करेंगे तो हाइड्रोजन हो गया, ये तो कार्बन चेन के अंदर सेलेक्ट नहीं करना है, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से तो नंबरिंग ही नहीं होगी, तो यही होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 एंड 4 नंबरिंग करना है। सपोज दैट इस तरह से नंबरिंग किया तो 1 2 3 एंड 4, तो सेकंड नंबर पोजीशन पे क्या कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड है। ओके, डबल बॉन्ड कनेक्ट टू सेकंड नंबर पोजीशन। ओके, तो सेकंड नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। सपोज दैट आपने इस साइड से नंबरिंग की तो 1 2 सेकंड नंबर पोजीशन पे फिर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो सेम पोजीशन पे है डबल बॉन्ड। ओके, तो ट्रांस हो गया। अब इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है, तो आपको सब्स्टिट्यूएंट का नेम सबसे पहले करना है। तो आप देखेंगे सेकंड नंबर पोजीशन पे हाइड्रोजन कनेक्टेड, थर्ड नंबर पोजीशन पे हाइड्रोजन कनेक्टेड। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि 2,3 डाई हाइड्रोजन, 2,3 डाई हाइड्रोजन। मैं एक बात बताता हूं, हाइड्रोजन कभी सब्स्टिट्यूएंट होता नहीं है, हाइड्रोजन कभी भी सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। हाइड्रोजन तो उसकी बैलेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज में होता है। यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर 2 क्लोरीन आ जाते और 1 सिग्मा बॉन्ड होता तो 1 हाइड्रोजन फिर आ जाता। तो सीधी सीधी बात है कि भाई ये हाइड्रोजन किसके लिए यूज में आता है, इसकी बैलेंस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। तो आपको कभी भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानना है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आपने यूज में लिया है, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को कभी भी सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में यूज में नहीं लेना है। तो हाइड्रोजन को छोड़ दो तो आप बोलेंगे सर ये जो कार्बन चेन जो है, इस कार्बन चेन के अंदर कहीं पर भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो छोड़ दो उसको। ओके, फिर इसके बाद वर्ड रूट पे चले जाएं। वर्ड रूट मींस क्या होता है, वर्ड रूट मींस होता है कि नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन। तो आप बोलेंगे हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन, तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट्स कार्बन चेन 4। तो 4 के लिए यूज ऑफ वर्ड रूट क्या यूज लेंगे, ब्यूट। तो ये कर दिया मैंने ब्यूट। ओके, ब्यूट ट्रांसफर कर दो बाहर और ब्रैकेट के अंदर ले लो ब्यूट। वर्ड रूट इज कंप्लीट। अब आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है। डबल बॉन्ड कौन सी नंबर पोजीशन पे, सभी यूज में लेने सेकंड नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है।
वर्ड रूल हो गया। अब सफिक्स यूज मिलेंगे। सफिक्स मींस होता है एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। मेन फंक्शन ग्रुप में भी यूज में लेना स्टार्ट नहीं किया मैंने, तो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो ये एल्केन मैंने यूज में ले, एल्कीन मैंने यूज में ले रखा है क्योंकि डबल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड कार्बन। सेकंड एंड थर्ड नंबर पोजीशन तो यूज ऑफ सफिक्स इन। तो कौन सी पोजीशन पे है? डबल के सेकंड नंबर के जस्ट बाद में आ रहा है। इस साइड आप मूव कर रहे हैं, नॉट इस साइड से। आप इस साइड से मूव नहीं कर रहे 4 3 2 1, नो, इस साइड से मूव कर रहे हैं 1 2 3 4। तो सेकंड के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप सेकंड नंबर पोजीशन यहां पर करेंगे। तो सेकंड और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज मिलेंगे, वो क्या लेंगे? इन। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ट्रांसब्यूटेन। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसका सेकंड नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांस-2-ब्यूटेन। ट्यूब्यूटेन इस टाइप से याद कर पाएंगे, ट्रांस-2-ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसको सेम एग्जांपल है, दिस इज सेम एग्जांपल। ओके, बट इसके अंदर आईपीसी नोमेनक्लेचर इसका डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, 1 2 3, this is CH3 group, this is CH3 group and this is sp2 carbon and this is sp2 carbon, this is sp2 carbon and this is sp2 carbon, right? CH3 मैं इस जगह कर देता हूं CH3, CH3 इट मींस CH3, तो यहां पर कर देता हूं मैं CH3, राइट। 1 2 3 बॉन्ड हो गए। और आपको पता है कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी 4, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए किससे कनेक्ट कर दूं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कनेक्ट टू sp2 कार्बन। ओके, सो sp2 कार्बन इज हाइड्रोजन इज कंप्लीट, वैलेंसी इज कंप्लीट। ओके, अब आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है, तो आप देखेंगे CH3 एंड CH3 से sp2 कार्बन के दोनों साइडों के अंदर देखना है, अपर डायरेक्शन के अंदर और लोअर डायरेक्शन के अंदर। तो sp2 कार्बन के अपर डायरेक्शन के अंदर देखते हैं तो CH3 इस sp2 कार्बन पे ये CH3 एंड CH3 दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप आर सेम पोजीशन एंड सेम साइड। सेम मिथाइल ग्रुप, सेम ग्रुप आर सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड के अंदर है। इट मींस यहां पर क्या यूज में लेना है? सिस आइसोमर, दिस इज सिस आइसोमर। वहां पर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड के अंदर क्या यूज किया? ट्रांस। यहां पर सेम ग्रुप सेम साइड के अंदर है, क्या यूज मिलेंगे? सिस। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 एंड 4, 4 के लिए आप क्या यूज मिलेंगे? ब्यूट, तो ये कर दिया मैंने ब्यूट। और नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 एंड 4 मैंने नंबरिंग कर दी। डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन पे चाहिए, इस साइड से कर दो तो इस साइड से कर दो। आपको सेकंड 1 एंड 2 कार्बन की चेन नहीं बनानी, यहां पर मैक्सिमम कार्बन कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, तो 4 की कार्बन की लोएस्ट कार्बन चेन आ रही है यहां पर 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन के यहां पर क्या है? लोएस्ट कार्बन चेन है, तो लोएस्ट कार्बन चेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो आप देखेंगे 4 नंबर कार्बन की लोएस्ट कार्बन चेन है यहां पर। ओके, तो 4 कार्बन के लिए यहां पर सिस कर दिया, सेम ग्रुप सेम साइड इज कॉल्ड सिस आइसोमर, तो मैंने सिस कर दिया। बिफोर आईपीसी नोमेनक्लेचर आपने क्या यूज में लिया? सिस। एंड देन ब्यूट, ब्यूट के जस्ट बाद में आपको क्या यूज में लेना? सफिक्स। आप देखेंगे सफिक्स कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इट मींस आपको सफिक्स यूज में लेना है इन, तो ये क्या किया मैंने? 2 इन, तो आपके पास आ जाएगा सिस-2-ब्यूटीन, सिस-2-ब्यूटीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है आपके पास CH3 CH 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 एंड हाइड्रोजन। देखो इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, मैं इसको ओपन कर रहा हूं इस स्ट्रक्चर को। तो यहां पर देखेंगे दिस इज कार्बन एंड कार्बन, दिस इज कार्बन एंड कार्बन। ओके, इसको मैं रट कर देता हूं। Look it, this is CH3 group, CH3, single bond, carbon, carbon. This is double bond, and carbon, single bond, carbon, double bond. This is carbon. Complete. अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो देखिए CH3 C 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल वैलेंसी ऑन कार्बन एटम्स 4, तो आप बोलेंगे 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन कनेक्ट टू हाइड्रोजन एटम्स टू कार्बन एटम, हाइड्रोजन कनेक्ट टू कार्बन एटम्स 1 2 3, तो यहां पर 4 करने के लिए क्या करते हो? 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 करने के लिए क्या करते हो? 1 हाइड्रोजन, राइट। 1 2 3 4 करने के लिए क्या करते हो? 1 हाइड्रोजन, 1 2 और 1 2 ही है इसके अंदर, तो और इसको कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन कनेक्ट कर दूं? 2 हाइड्रोजन, तो ये 1 2 3 एंड 4।
याद रखना है कि जितने भी वैलेंसी जो होती है, ये जो वैलेंसी आपको कंप्लीट करना है तो हाइड्रोजन से उसको बैलेंस करना होगा। तो मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिया, राइट। अब इसकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग की साइड से स्टार्ट करेंगे। तो बोले कि यहाँ पर सिस और ट्रांस आप यूज में नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट लगता है इजेड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैं आइसोमर के अंदर बताऊंगा आपको। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर दिया। अब करते हैं नंबरिंग स्टार्ट। फर्स्ट सेकंड नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड, बट यहाँ इस साइड से नंबरिंग करूंगा तो फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है, मेरे को कौन साइड से नंबरिंग करूंगा। तो आप बोलेंगे सर डबल बॉन्ड जो लोवेस्ट पोजीशन है उसी साइड से आपको क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। मैं इस साइड से नंबरिंग कर देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 एंड 5 नंबर कार्बन इन दिस पैरेंट कार्बन चेन। ओके, सो राइट द आंसर इज, पहले तो ये बताएं मेरे को क्या इसके अंदर कहीं सब्स्टिट्यूएंट है क्या, कहीं पर आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है इसके अंदर, इस कार्बन चेन के अंदर। आप बोलेंगे सर कहीं पर भी इस कार्बन चेन के अंदर कहीं पर भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसको छोड़ दो। उसके बाद वर्ड रूट पैदा हो, तो वर्ड रूट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मेन पेरेंट्स कार्बन चेन। तो कार्बन चेन में मेन पेरेंट्स कार्बन चेन के अंदर कार्बन जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन, वर्ड रूट। तो आप चेक करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कार्बन चेन। तो आप बोलेंगे 5 के लिए जो वर्ड रूट यूज करेंगे वो क्या यूज में लेंगे, पेंट। तो ये यूज में लेना मैंने पेंट, राइट। अब उसके बाद में आपको वर्ड रूट यूज में लेना है, वर्ड रूट यूज में लिया पेंट। अब उसके बाद में सफिक्स यूज में लेना है, और वो भी प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स यहां पर देखेंगे डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज में लेने हैं वो यूज में लेते हैं एन। बट डबल बॉन्ड कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है, और 2 टाइप्स के लिए आपको प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लेना है, डाई। क्या यूज में लेंगे, डाई। बट डाई से बिफोर डाई आपको उनकी पोजीशन भी रिप्रेजेंट करनी है डबल बॉन्ड की। फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है, फर्स्ट के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड है, और थर्ड के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड है। इट मींस इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करते हुए आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यूज ऑफ प्रीफिक्स डाई बिफोर IP वर्ड बिफोर सब्स्टिट्यूएंट नेम, बिफोर सफिक्स नेम। ओके, तो 1,3 डाई, और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड के लिए जो आप यूज में लेंगे सफिक्स वो क्या यूज में लेंगे, इन। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पेंट 1,3 डाई इन। क्या हो जाएगा, पेंट 1,3 डाई। इसको सेकंड नेम ऐसे भी बोला जाएगा, 1,3 को आगे लेके आ जाओ, पेंटा डाई इन, या फिर डाई पेंटीन, इस टाइप से कर सकते हैं, या फिर 1,3 पेंट डाई इन। ओके, ये इसका आंसर हो गया।